शिकायत प्राप्त हुई शिकायतकर्ता से और इसकी इंक्वायरी के लिए 11 तारीख को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम इसकी इंक्वायरी के लिए यहाँ जुलाना ब्लॉक में आ रही है। सभी दस्तावेज़ तैयार कर लिए गए हैं और इसमें 20-22 पॉइंट है जिसमें शिकायतकर्ता से इंक्वायरी करवाना चाहता है। सभी का डाटा हमने तैयार करवा दिया गया है। जो भी होगा वो 11 तारीख को पता लग जाएगा जी। सर कौन सी स्कीम के तहत थोड़ा बताओ ना इसमें आरोप मुख्य रूप से मनरेगा में लगाए गए हैं। उनका कहना है कि गांव के कुछ व्यक्ति हैं जो संपन्न हैं, जिनका नाम मस्टोल में है, जिनको मनरेगा के तहत पैसा प्राप्त हुआ है, जिन्होंने कभी वहां पे जाके काम नहीं किया है। इस तरह की शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। उनकी इंक्वायरी 11 तारीख को कर दी जाएगी जी। इस बारे में इंक्वायरी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी कुछ कहा जा सकता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि एक करीबन 50 लाख के आसपास एक घोटाला सामने आया इसमें, क्योंकि जो लोग कभी गए भी नहीं वहाँ पे काम करने के लिए, गरीब आदमी के लिए जो मनरेगा स्कीम सरकार ने चलाई थी, जो लाभदायकारी भी साबित हुई है, लेकिन कुछ सरपंच ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जी। किस तरह कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई कर दी जाएगी। एक बार इंक्वायरी रिपोर्ट मिल जाने दीजिए आप, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जी। सर कितने साल का? हमने 5 साल का रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। मनरेगा में पिछले 5 वर्षों में कितना कार्य हुआ, किसने कार्य किया है, कितना मस्टोल, सब हमने तैयार कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट हम 11 तारीख को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम को दे देंगे। गाँव से आपने कौन से गाँव की कौन से स्कीम में टाटे लगाए थे? मैं गांव लजवाना कला का स्थायी निवासी हूँ। मैंने हमारे गांव के सरपंच रामफल की आरटीआई लगाई थी। आरटीआई का रिकॉर्ड मिलने के बाद रिकॉर्ड हमने जब पढ़ा रहे तो उसमें काफ़ी बड़े घोटाले सामने आए। मनरेगा घोटाला, बारादड़ी घोटाला, फर्जी रोड रोलर के बिल हैं। हमारे गांव में न कभी कोई रोड रोलर चला, न उस कंपनी के पास रोड रोलर है। तो सरपंच ने खुद मैं भी मनरेगा में दिखा कर मेरे नाम के फर्जी अंगूठे दस्तक करके सरकारी खजाने का गबन किया है। और मैं लगातार 9 महीने से बीडीपीओ कार्यालय, डीसी कार्यालय, अनिल विज तक, मुख्यमंत्री तक, सी विंडो, सभी जगह शिकायत दर्ज करा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरपंच का भाई पुलिस में होने के कारण वही हमारी जांच को संपूर्ण रूप से नहीं होने दे रहा। कितना घोटाला मानते हो? कितने का? सिर्फ एक पेज मिला मनरेगा का, उसी में एक पेज के अंदर ही 50-60 लाख का है। बाकी मामला करोड़ों तक जाएगा जब सच्चाई रूप असली ढंग से जांच होगी। तो आप आज वीडियो से मिले हो, किस तरह आश्वासन दिया? वीडियो साहब ने बोला कि अभी 2-4 दिन के अंदर करा देंगे। वैसे तो आज तक 9 महीने हो गए घूमते घूमते यही बात बोलते हैं। अब देखो क्या करेंगे। से किस तरह आइडिया लगाई आपने? ऐसा जी, मैंने लजवाना कला के सरपंच के खिलाफ आरटीआई लगाई थी और जिसमें मनरेगा के अंदर काफ़ी बड़ा घोटाला पाया गया है। इसमें कुछ तो लोग ऐसे दिखाए गए हैं जो सरकारी नौकरी के ऊपर काबिज हैं, लेकिन उनको भी मजदूर में दिखाया गया है। उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं, 8-10 नाम, जिनका कोई ही मतलब वो व्यक्ति उस नाम के उस गांव के अंदर ही मौजूद नहीं है और न ही उनका कोई आधार कार्ड है, न कोई राशन कार्ड है वहाँ पे। और कुछ व्यक्तियों के जैसे 60 से 70 व्यक्तियों के लगभग आसपास है, उन्होंने सरपंच ने खुद ही उनके अंगूठे लगाकर मतलब सरकार को चूना लगाने का काम किया है। आपने कब आरटीआई लगाई थी? ये आरटीआई मैंने जी आज से लगभग 5-6 महीने पहले लगाई थी। और जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, वो मतलब प्रशासन का ही सहयोग कर रहे हैं। और मतलब मेरे को भी बार बार मैं उनसे बोलता रहा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, कितने का घोटाला मानते हो आप? मतलब किन ऐसा जी, इसमें लगभग 50 से 60 लाख रुपए का घोटाला के लगभग आता है। और घोटाले तो इसमें काफ़ी हैं, जैसे बारादड़ी है और पार्क के अंदर की बाउंड्री की वाल हैं, जैसे मतलब गौ घाट बनाया गया उसके अंदर भी घोटाला है। गाड़े बनाई गई, उनमें रोड़ा काफ़ी कम संख्या में है। घोटाले तो काफ़ी आएंगे सामने। इन्होंने हमें पूरा रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं करवाया है, जानबूझ के रिकॉर्ड को दबा कर रखा गया है ताकि घोटाले सामने ना आ सकें। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने आरटीआई लगाई, किन लोगों के इन्होंने दस्तक किए हैं कि जो जिन काम नहीं किया? ऐसा है जी, इन्होंने कुछों के साथ तो साठगांठ ऐसे की है कि हम आपको आधे पैसे दे देंगे, उनको ना ही काम पे बुलाया। कुछ लोगों तो इस तरह की साठगांठ की गई है और कुछ लोगों के तो बिल्कुल ही फर्जी लगाए गए हैं। जो व्यक्ति आज तक काम पे ही नहीं गया
उन व्यक्तियों के अंगूठे दस्तक लगाए हुए हैं और उन व्यक्तियों ने एफिडेविट दिया है कि भाई हमने कोई काम नहीं किया और न ही हमने कोई पैसा इनसे लिया है। तो आपने अभी जो वीडियो उनसे मिले थे किस तरह की कार्रवाई की? बीडीओ साहब ने तो ऐसा है जी, 1 महीने से जांच चल रही थी, लेकिन बीडीओ साहब ने तो कहने के लिए जांच थी, उसको कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं था। अब ये जो जांच है वो सीएम के अंडर जो कमेटी आती है वो करेंगे, हमें न्याय की उम्मीद है मतलब, और देखते हैं। और इन व्यक्तियों से हमें जान माल की हानि का पूरा भय है। हम बाहर से आना होता है और ये हमें बार बार जान से मारने धमकी देते हैं, लेकिन एसपी ऑफिस के अंदर कुछ इसके भाई जो है वो विजिलेंस के अंदर जींद के अंदर एक रंगीन दीवार उसकी दिखानी तो है। बस गाड़ी होती इन अधिकारियों ने मतलब इसको निकाल दिया बाहर।